आपकी जानिब आऊँगा मैं। आपने भी कहा, बाबर की हमने बात की और बाबर ने खुद भी ये कहा, एक तो पहले भी तबसरा हमने किया है, उन्होंने कहा कि किंग सिंह मुझे ना कहा जाए, और दूसरा उनको एक नया रोल दिया गया है, उन्होंने कहा कि मुझे नया रोल मिला है, अब बेहतर उम्मीद करूँगा कि अच्छी परफॉर्मेंस इसमें मैं मुजाहरा करूँ। साइम अयूब पाकिस्तान ने तलाश किया, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में क्या पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं थी? और PSL से हम खास तौर पर फ़ायदा क्यों नहीं उठाते जिस तरह से इंडिया IPL से फ़ायदा उठाता है? बिल्कुल, ऑप्शंस तो थे और ऑप्शंस को आजमाना भी चाहिए था पहले। जैसे इमामुल हक के बारे में बड़ा कहा जाता था, पर्ची ये वो, लेकिन उन्होंने परफॉर्म भी किया। बाद में अगर आप उनके स्टैट्स देखें तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया। आखिरी कुछ मैचेस में भी जो डोमेस्टिक मैचेस खेले उसमें भी उन्होंने परफॉर्म किया। अब्दुल्ला बदकिस्मती से थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे, तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ऑप्शंस खत्म हो गए थे। लेकिन बाबर को यहाँ पर लग रहा है कि थोड़ा सा ये कुर्बानी का एक बकरा बना दिया गया। अगर उनको ओपनर बनाना था, फॉर्म बहुत अच्छी चल रही होती, तो आप ऐसा कोई डिसीजन ले लेते, लेकिन वो बेचारे वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं। सलीम साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ। जिस तरह आपने कहा कि बाबर को लग रहा है कि कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, एक नया रोल उनको दिया गया ओपनिंग का, तो इस तरह से उनकी परफॉर्मेंस बजाय बेहतर होने की क्या समझते, खराब नहीं होगी? प्रेशर मजीद उतना बिल्ड होगा उनके ऊपर? हो गया है ऑलरेडी। हमने इतने बड़े इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी से कबल अपने सबसे मेन प्लेयर जिसके ऊपर टीम की परफॉर्मेंस अच्छी परफॉर्मेंस का निसार था, उसको हद से ज्यादा दबाव का शिकार करवा दिया कि उनसे स्कोर नहीं हुआ। अगर वो अपने स्टैट्स खुद देख रहे होंगे तो उनको खुद अफसोस हो रहा होगा, यार ये मेरी क्या परफॉर्मेंस है, ये मैं क्या खेल रहा हूँ। उनके फैंस भी मायूस, दूसरे लोग भी मायूस, दूसरी हरीफ टीमें खुश हो रही होंगी, उनको लग रहा होगा यहाँ बाबर को आउट करना आसान हो गया है। हालांकि बैड लक भी शायद उनके साथ है, क्या है मसला उनका। और लास्ट मैच में हमने देखा भी, जब बाबर की विकेट गिरी तो बॉलर का रिएक्शन क्या था साउथ अफ्रीकन? बिल्कुल, अभी हम देखें आज इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे बाबर के, मुझे तो लग रहा था कि सेंचुरी आ रही है आज, लेकिन बदकिस्मती से फिर वही 29 रन हुए और वो आउट हो गए। यकीन माने शायकीन तो बहुत हद से ज्यादा मायूस हो जाते हैं जब बाबर आउट होते हैं, और पाकिस्तान टीम भी को भी मसला होता है जाहिर है कि। और अब जब डिसीजन लिया है तो फिर अब इसको साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन जिस वक्त सिलेक्शन हुई थी तभी ये चीजें सामने आ गई थी कि टीम बैलेंस नहीं लग रही और वो खामियां उभर कर सामने आ रही है। अब बाबर को मजबूरी है कि इन्होंने जब कोई ओपनर लिया ही नहीं है, एक ही रेगुलर ओपनर है फखर जमान, तो बाबर से ही ओपनिंग करानी है। तब वक्त किसी कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए या खुद ये किसी को बॉल वॉल मार के बोलेंगे भाई इंजर्ड हो गया, चलो अब रिप्लेसमेंट दो। लेकिन इन्होंने सेलेक्टर्स ने हद से ज्यादा अपनी ईगो दिखाई। इनको चेयरमैन PCB तक ने कह दिया कि भाई तुमसे अगर कोई गलती हो गई है तो तुम टीम चेंज कर लो, 11 तक का तुम्हारे पास वक्त। लेकिन इन्होंने अपनी पगड़ी ऊंची रखने के लिए, अपनी गर्दन ऊंची रखने के लिए कोई चेंज नहीं किया और अपनी जिद पर अड़े रहे। अल्लाह न करे अगर अब चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इससे पहले हमने देखा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम बहुत बुरा खेली, वहाब रियाज की बहुत सारी गलतियां सामने आई। क्या हुआ? वहाब रियाज चंद दिनों के लिए बाहर हुए, उसके बाद वो एक मालदीव या कहा एक कोर्समैन को भेज दिया, अब वो मेंटोर्स के हेड बन के फिर वापस आ चुके हैं। तो शायद आकिब जावेद के साथ भी ऐसा ही हो। तो प्लेयर्स तो बेचारे नजरों में आते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस खराब हो गई, हो गई, वो हो गई। इनका भी एहसास करना चाहिए जो टीम मैनेजमेंट है। खैर ये सब टू अर्ली है, अभी हमें यही उम्मीद रखनी चाहिए कि आगे के मैचों में हमारी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो, लेकिन इसके लिए जरूरी है जो गलतियां की हैं और अब लिमिटेशंस भी बहुत है, उनमें रहते हुए उन गलतियों को दूर किया जाए और एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाए जो फतवाहत हासिल की जा सके। एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाए जो परफॉर्म करे और फतवाहत हासिल कर सके। जाहिद साहब, बात घुमा फिरा के दहाइयों से बात यहीं पे आ जाती है, चाहे वो अपनी कॉम्बिनेशन की बात हो या टीम कॉम्बिनेशन की बात हो। सलीम साहब ने भी सिलेक्शन कमेटी पे सवाल उठाया और जो टीम सिलेक्ट की है उसमें आज खुशदिल शाह का इजाफा किया था, उन्होंने 7 रन बनाए, उनसे ओपनिंग क्यों नहीं करा लेते आप? देखिए, खुशदिल का तो खैर पहले भी मैच खेल चुके हैं, उनके कल परसों वाले मैच में थी बैटिंग की बारी नहीं आई थी, आज फ़हीम अशरफ को शामिल किया। लेकिन एक ओपनर होना चाहिए था जो बाकायदा ओपनर हो, वो पाकिस्तानी टीम में नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाबर आजम के जो फेल होने का जो हमें नज़र आता है कि जी स्टार्ट बड़ा अच्छा देते हैं, तो इब्तदाई ओवर्स तो वो अच्छा खेल जाते हैं। आज भी 28 रन उन्होंने बनाए, लगता था कि वो लंबा स्कोर करेंगे, तो लगता कहीं ना कहीं खामी या प्रेशर बाबर के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि इब्तदाई फास्ट बॉलर्स के ओवर्स तो आपने खेल लिए। बाबर के बारे में अक्सर कहा भी जाता है कि स्पिनर के हाथों बाबर आउट होते हैं। जिस तरह आपने कहा कि बाबर का मसला अपना ज़्यादा है, लेकिन क्या PCB के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने अरसे से एक बड़ा नाम पाकिस्तानी टीम का जिस पर पूरी टीम रिलाई करती है, फिर फैंस की बड़ी उम्मीदें होती हैं, तो
निकाल नहीं सके कि अंदर आखिर बाबर के साथ मसला क्या चल रहा है, क्योंकि माजी परफॉर्मेंस तो दी है। यकीनी तौर पर नेशनल क्रिकेट एकेडमी मौजूद है, वहाँ पे कोचेस हमारे मौजूद हैं। बाबर पे ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। बाबर बड़ा खिलाड़ी है और इस वक्त पाकिस्तानी टीम में जो फ़ैन फॉलोइंग बाबर की है वो शायद ही किसी और की है। शाहीन अफरीदी और बाबर दो बड़े स्टार्स हैं। हालांकि परफॉर्मेंस देखी जाए तो रिजवान की कहीं बेहतर है, मुसलसल वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर रहे हैं। तो बाबर का कहीं ना कहीं तो ये तवक्को हर बंदे को, हर परस्तार को, क्रिकेट के शायकीन को ये होता है कि बाबर का अबला आज चलेगा या आज चलेगा, एक बड़े की उम्मीद रखी जाती है। लेकिन जैसे पहले भी जिक्र हो चुका है, अब रेगुलर ओपनर तो कोई रखा नहीं है। अब तो इसी के साथ आपने चैंपियंस ट्रॉफी में जाना है और अगर आज का मैच हार जाते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर पाकिस्तानी टीम पर लाजमी होगा, क्योंकि एक तो होम ग्राउंड का प्रेशर है, एक फिर इसी टीम के साथ न्यूजीलैंड बड़ी जल्द दिखाई देती है। आपने इब्तदाई मैचेस देखकर दोनों मैच उन्होंने वन साइडेड बना दिए थे। आज का मैच भी अभी तक जो है न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है, आगे चल के कोई बाजी पलट जाए कुछ कह नहीं सकते। फिर इसी ग्राउंड में वो मैच है, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर में पाकिस्तानी टीम यकीनी तौर पर आएगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ जाहिद साहब के, जिस तरह आपने कहा कि टॉस का जो फैसला था वो पाकिस्तानी टीम का सही नहीं था और हमने देखा कि आपने भी फरमाया कि 300 प्लस तमाम मैचेस में स्कोर हुए हैं। आज क्या न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बॉलिंग आउटस्टैंडिंग कर दी है या हमारे बैटर्स ने गलतियां ज़्यादा कर दी हैं? देखें, अभी न्यूजीलैंड के जो सबसे ख़तरनाक बॉलर थे ना वो तो है नहीं, वो तो लोकी फर्गूसन भी नहीं है, ठीक है ना। और उनके रोरकी और नए बॉलर सीरीज आज जो उनके अनफिट भी हो गए, उसकी जगह जैकब डफी को डाला। और डफी जो है वो T20 के बहुत अच्छे बॉलर हैं। श्रीलंका के साथ इनकी जो सीरीज़ हुई थी उसमें गालबन 14 या 15 विकेटें थी, मैन ऑफ द सीरीज। डफी ने आज 1 विकेट लिया जी, मैन ऑफ सीरीज़ भी हुए थे। तो उनके नए बॉलर्स बुरे नहीं हैं, लेकिन जब टीम जेल होकर खेलती है तो इसमें दूसरे ओवर भी अपना रोल प्ले कर लेते हैं, ख्वाब स्पिनर हो। अब ब्रेसवेल देख लें, सेंटर देख लें, फिलिप्स देख लें, एज अ स्पिन बॉलर भी बड़ी अच्छी बॉलिंग, नबीतुल्ली बॉलिंग कर